नमस्कार दोस्तों, मैं संघर्ष यादव आप लोगों को साइकोलॉजी बाल विकास पढ़ाऊंगा। रामानुजम कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो मेरी पिछली क्लासेस थी, जो मेरी पिछली कक्षा थी, उसमें हमने सुपर टेट के जितने भी टॉपिक थे उसको आपको बताया था कि आयोग द्वारा कितने नंबर का डिवाइड किया गया है। आप अगर नहीं देखे हैं उस टॉपिक को तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, कुछ बताऊंगा। जैसा कि आप लोग टेट में पढ़ते हैं वही साइकोलॉजी हमको पढ़ना है। इस साइकोलॉजी में आपका जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की शाखा तो बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत ब्रॉड है। इसमें हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है विकासात्मक अवस्था। इसमें हमको सबसे पहले विकासात्मक अवस्था पढ़ना है। और विकासात्मक अवस्था में सबसे पहले जो हमारे मनोवैज्ञानिक इसको प्रतिपादित किए उनका नाम आप लोग भली भांति जानते हैं, जीन पियाजे साहब। और इस विकासात्मक अवस्था में हम बालक के, मनुष्य के कितनी अवस्थाएं होती हैं, उसके विकास की अवस्थाएं कितनी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को भली भांति पता है कि ये जो विकासात्मक अवस्था है तो टोटल आपका अगर कहा जाए तो जो पहली अवस्था है वो है शैशवावस्था, और जो हमारी दूसरी अवस्था है वो है बाल्यावस्था। उसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है आपका वो है किशोरावस्था। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं इस बात को। और जो हमारा लास्ट है, चौथी अवस्था है, वो है आपका प्रौढ़ावस्था। इस साइकोलॉजी में, बाल विकास में हमको जो भी पढ़ना है इसी से रिलेटेड पढ़ना है। और इसके जो प्रतिपादक थे जीन पियाजे साहब थे। जबकि ये जो बाल मनोविज्ञान है वह समय समय पर बदलता रहा। पहले उसके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा का विज्ञान माना, उसके बाद आपका उसको मन का विज्ञान माना गया, और धीरे धीरे और आगे जब गए तो उसको हमने चेतना का विज्ञान माने जाने लगा। लेकिन जब हम लोग 20वीं शताब्दी में आए तो उसी मनोविज्ञान को या उसी मनोविज्ञान साइकोलॉजी को हम व्यवहार का विज्ञान मानने लगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जैसा कि एक समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। जो सबसे पहले आपका माना गया साइकोलॉजी वो आत्मा का विज्ञान माना गया, वो आत्मा से रिलेटेड माना गया। उसके बाद यह आपका जो आत्मा का विज्ञान माना गया वो हमारा 16वीं शताब्दी में माना गया। उसके बाद जब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई तो उसमें जो मनोवैज्ञानिक थे वो मन का विज्ञान मानने लगे। जो मन का विज्ञान माना गया वो आपका 17वीं शताब्दी में माना गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद और जो इम्प्रूवमेंट हुई उसके बाद उसको चेतना का विज्ञान मानने लगे। ये आया हमारा 19वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी के बाद जब हम 20वीं शताब्दी में इंटर किए दोस्तों, तो आप यह जो क्रांति आई वो हमारी बाल विकास में 20वीं शताब्दी में आई। जब जेबी वाटसन साहब आए, विलियम वुंट आए, ऐसे करके तमाम
मनोवैज्ञानिक आए, स्किनर आए, इन्होंने बाल मनोविज्ञान की एक अलग ही परिभाषा दे दी, अलग ही क्षेत्र में इसको विकसित कर दिया गया। और जो आपका 20वीं शताब्दी में इसको माना गया, बाल मनोविज्ञान को माना गया, वो माना गया व्यवहार का विज्ञान। जैसा कि आप लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि आपका पहले सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान माना गया, उसके बाद 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया, उसके बाद जो क्रांति आई बाल मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी में वो आई 20वीं शताब्दी में, जब तमाम मनोवैज्ञानिकों ने साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान मानने लगे। उसके बाद आइए हम जानते हैं कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनकी परिभाषा आत्मा के विज्ञान से अस्वीकार कर दी गई, और यह धीरे धीरे जो कहानी थी वह 20वीं शताब्दी तक पहुंच गई। तो दोस्तों, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे। जैसा कि जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान में याद करने के लिए सभी परिभाषाएं सेम होती हैं, तो थोड़ी समस्या होती है। जैसा कि हमने इधर आपके डिजिटल बोर्ड पे लिख दिया है कि जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले साइंटिस्ट थे, जैसे आपका मनोवैज्ञानिक थे, उनको आप इधर देख सकते हैं। हम लिखे हैं मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले जो जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, उसमें थे हमारे सबसे पहले अरस्तु के बाद थे एरिस्टोटल, उसके बाद आपका देखो लिखा गया प्लेटो और डेकार्टे, प्लेटो, एरिस्टो, ये जो थे 16वीं शताब्दी में इन्होंने बाल मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, लेकिन इनकी परिभाषा को अस्वीकार कर दी गई। अब इनकी ट्रिक है, आप देख सकते हैं, ट्रिक हमने लिखा है आत्मा से अ पढ़े, मीन्स आत्मा का जो विज्ञान मनोविज्ञान माना गया था, उसमें जो पहले आपके मनोवैज्ञानिक थे वो थे अरस्तु साहब, और दूसरा जो है आपका एरिस्टोटल साहब थे। उसके बाद आपका पढ़े से हो गया डेकार्टे साहब थे। ये तो याद करने का आसान तरीका है, आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने कहा कि जब 17वीं शताब्दी आई, बाल मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जा रहा था, तब उस मन को विज्ञान मानने वाले कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, कौन उसको माना, कौन अस्वीकार किया, इसको भी हम आगे देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मन का विज्ञान कौन कौन माना, जिसमें मन का विज्ञान मानने वाले थे हमारे जॉन लॉक साहब, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा है। उसके बाद है पोम्पोलाजी साहब है, उसके बाद वर्टले साहब है। 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों जो मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में कुछ अलग करने के लिए आपका मन का विज्ञान माना था। अब इन तीनों लोगों का नाम याद करने की आसान सी ट्रिक है BPL। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत का जो सबसे लोकप्रिय खेल है IPL के बारे में हम लोगों को पता है, और IPL का फुल फॉर्म भी जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। वैसे ही हमने एक शानदार ट्रिक बताई है नाम याद करने के लिए, BPL से आप देखेंगे तो B फॉर है वर्टले या वर्टली करके लिखा होता है, उससे आप डिस्टर्ब मत होइएगा, नेम सेम है। उसके बाद जब हम आ जाएंगे P से तो पेम्पोलॉजी हो गया, उसके बाद L से वर्टले। ये याद करने का आसान तरीका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आया मन का विज्ञान 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद, मानने के बाद 19वीं शताब्दी जब हमारी आई तो इस बाल मनोविज्ञान में और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, और इम्प्रूवमेंट हुआ तो इस जो मन का विज्ञान मान रहे थे हम लोग उसको चेतना का विज्ञान मानने लगे दोस्तों। अब हमारा यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसा कि आप लोग देखे हैं, समझ रहे हैं बाल मनोविज्ञान को पढ़ने का। तो जैसे ही 19वीं शताब्दी आई उस समय हम बाल मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने लगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चेतना का विज्ञान मानने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उसमें विलियम वुंड सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे आपके इसमें चेतना का विज्ञान मानने वाले। उसके बाद सल्ली लिखा है, सल्ली साहब थे। उसके बाद आपका जेम्स विलियम, ये 3 लोग थे। अब इन 3 लोगों को चेतना का विज्ञान जो माना गया था उसमें ट्रिक हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है चेतना को विलियम से सजा वाइले। ये ट्रिक थोड़ा हास्यप्रद है, लेकिन अगर याद करना है तो याद तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में हमारा आता है तो वहाँ हमको गलत क्वेश्चन नहीं लगा करके आना है, वहाँ हमको सही लगा करके आना है। तो आए देखते हैं। विलियम मीन्स आपका विलियम वुंड हो गए, सजा मीन्स आपका सल्ली हो गए, जा वाइले मीन्स जेम्स विलियम, और आपका इधर वाइले मीन्स हो गया आपका वाइल्स। ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में चेतना, मन के विज्ञान को चेतना के विज्ञान में डेवलप किया, आगे ले गए। उसके बाद जब हमारी 20वीं शताब्दी आई, मनोविज्ञान में एक नई क्रांति लेकर के आई, एक बदलाव लेकर के आई, जिसमें हमारे जो प्रमुख जो चेतना को विज्ञान या चेतना को मनोविज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे। उनके बाद अगर आप देखेंगे तो इधर आ गया व्यवहार का विज्ञान। हमने दोस्तों ने पहले ही बताया है कि जो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाता है वो माना जाता है व्यवहार का विज्ञान, और व्यवहार के विज्ञान पे ही हमारी सारा मनोविज्ञान डिपेंड है, सारा पढ़ना है। उसमें तमाम अवस्थाएं हैं, जैसा कि हमने अभी बताया, जीन पियाजे साहब ने विकासात्मक अवस्था के बारे में बताया, उसी को हमको मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है। जबकि आइए देखते हैं कि जो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले आपके मनोवैज्ञानिक थे कौन कौन थे, जिसमें मैकडूगल मनोविज्ञान में बहुत बड़ा नाम है। मैकडूगल जिन्होंने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मूल प्रवृत्ति और संवेग के बारे में बताया है हम लोगों को। उसके बाद स्किनर है, स्किनर के नाम से आप लोग भली भांति परिचित है। उसके बाद हमारे जेबी वाटसन साहब है, उसके बाद देखेंगे तो मन है। उसके बाद आपका क्रो साहब है। उसके बाद है आपके वुडवर्थ। जैसे नाम ये है 20वीं शताब्दी के सबसे टॉप के मनोवैज्ञानिक, आप लोग इससे भली भांति परिचित है। यही वाटसन साहब थे जिन्होंने कहा था मुझे एक शिशु दे दीजिए, एक बालक दे दीजिए छोटा सा, मैं उसको जो बनाना चाहूँ बना दूंगा। अगर मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहूँ तो डॉक्टर बना सकता हूँ, अगर मैं उसको टीचर बनाना चाहूँ तो टीचर बना सकता हूँ, अगर उसको मैं चोर बनाना चाहता हूँ तो चोर बना सकता हूँ। ये आपका कथन है जेबी वाटसन साहब का। उसके बाद अगर इसकी ट्रिक आप देखेंगे तो लिखा है मैं शिवम को बुलाऊं। याद करने का तरीका है, जैसे अगर परीक्षा में पूछ दिया गया कि निम्न में से व्यवहार का विज्ञान किसने माना है, 4 ऑप्शन दे दिया गया, 4 मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया गया। अगर आपको इनका नाम नहीं पता है तो आप गलत क्वेश्चन करके चले आएंगे, जबकि ये आसान होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो ट्रिक है मैं शिवम को बुलाऊं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं मीन्स आपका देखो इधर मैकडूगल हो गया, दूसरा आपका स्किनर साहब है, उसके बाद वह से वाटसन साहब है, यम मीन्स आपके मन, को मीन्स आपका क्रो एंड क्रो, उसके बाद है आपका ऊ से वुडवर्थ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मनोविज्ञान में क्रांति आई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। अगली कक्षा या इससे जो आगे आया 20वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ, कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान आया, तो हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।